हम भी पंचायत के अभिन्न अंग हैं। मुखिया जी, सरपंच साहब, सबका एक साथ चुनाव होता है, जिस वजह से सदन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं। अंततः ये बहुत बड़ी सफलता है। ये पत्र और मुझे मत देने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जिस योग्य प्रतिनिधि को चुनेंगे वही सदन जाएंगे। ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच पंचायत के ही प्रतिनिधि हैं। अब तो इनकी आवाज को उठाना पड़ेगा, चूंकि अब ये मतदाता बनने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार की 24 एमएलसी सीटें, जो स्थानीय निकाय क्षेत्र से जो एमएलसी बनकर आते हैं, उन सीटों को लेकर अब बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। आपको बता दें कि पंच और सरपंच, जिनको बिहार में वोट देने का अधिकार इन चुनावों में नहीं था, लेकिन अब नई खबर सामने आई है। हमारे साथ बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। क्या फैसला लिया गया, क्या हुआ है इसमें परिवर्तन? वर्ष 2006 से ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का चुनाव पंच, सरपंच, उप सरपंचों का होता आया। हम भी पंचायत के अभिन्न अंग हैं और हमारा भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग विधिवत कराती है। प्रत्येक 5 वर्षों पर मुखिया जी, सरपंच साहब, सबका एक साथ चुनाव होता है। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि बिहार के अंदर हम 2006 से निर्वाचित जरूर हो रहे हैं, पर हमें आज तक स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में वोटर नहीं बनाया गया, जिस वजह से सदन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। हम लोग बिहवल होके कभी पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना दौड़ते रहे। राज्य सरकार भी लगातार कागज दिल्ली भेजती रही, दिल्ली से राज्य सरकार को आता रहा। अंततः ये बहुत बड़ी सफलता है। ये पत्र भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय ने हमें भेजा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार हम मतदाता हैं और मुझे मत देने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस आलोक में जैसे स्थानीय निकाय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के शेड्यूल 4 के तहत ये चुनाव होता है, जिसमें हम मतदाता हैं। ये पत्र आया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव एवं अवर सचिव, सभी माननीय मंत्री, सभी को धन्यवाद देता हूं और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि अविलंब हमें नामित किया जाए, ताकि अगले एमएलसी चुनाव में हम लोग मतदान कर सकें। असर कितना होगा? इसका असर व्यापक होगा। कितने आपके वो वोटर हैं पंच सरपंच? हम लगभग 1.25 लाख हैं और हमारे साथ माननीय मुखिया समिति, जिला परिषद, वार्डगण, सभी हमारे मतदाता हैं। क्या असर पड़ेगा? आप तो मुखिया संघ से हैं, मुखिया को तो अधिकार है ही, पंच सरपंचों को अधिकार मिलने से क्या लगता है? देखिए, पूरे राज्य के जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी चाहते थे पहले से भी, और इन लोगों के आंदोलन का, जो पंच सरपंच संघ का आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसका हम लोगों ने समर्थन भी करने का काम किया है। और भारत सरकार, चूंकि राज्य सरकार ये अंधेरे में रख करके निश्चित रूप से किस कारण से मतदाता नहीं बनाया गया, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 स्पष्ट करता है, और उसके आलोक में जो पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच पंचायत के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए अलग से कोई कानून या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सीधे राज्य सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन सभी जो पंच और सरपंच हैं, जो उप सरपंच हैं, सबको मतदाता बनाए, ये उनका राइट है। और उन्हें स्पष्ट कर दिया है। इन चुनावों में बोरा भी खुलता है, तो क्या मैनेज करने की कोशिश की जाएगी आप लोगों को? अब तो संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, ये सवाल जो चुनाव लड़ने वाले हैं और 24 जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो सवाल ये है कि जो हमारा हो जाएगा चुनाव महंगा हो या कहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अधिकार से मतलब है कि चुनाव में जो राइट है, वह राइट से क्यों वंचित किया गया। इसलिए हमारा साफ कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में वह भी हमारे अंग है। और 24 सीट जो है राज्य में, जो उनकी आवाज नहीं बनते थे, कभी कोई आवाज बनने का काम नहीं किया है, अब तो इनकी आवाज को उठाना पड़ेगा, चूंकि अब ये मतदाता बनने जा रहे हैं। मतदाता बन गए हैं, तो अब आपकी संख्या भी अच्छी खासी है, तो चुनाव तो महंगा हो जाएगा फिर। अब कहीं कुछ महंगा नहीं होना है। 24 का 24 सीट
पंच परमेश्वर जिसके तरफ सोचेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जिस योग्य प्रतिनिधि को चुनेंगे वही सदन जाएंगे। तो अब पंच सरपंच भी इस चुनाव में, मतलब स्थानीय निकाय के जो एमएलसी चुनाव होते हैं उसमें शामिल होंगे, तो ये चुनाव और भी महंगा हो जाएगा। आपको पता है कि बिहार में किस तरीके से एमएलसी चुनाव में बोरा खुलता है, और बोरा कितना महंगा होगा, कितना बोरे में माल होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।